मेरा नाम वीर बहादुर और मैं आसाम से हूँ। करीबन 27-28 साल से मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव का धरती में, पवित्र धरती में, वहाँ रहकर मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। कपड़े का रेडीमेड का काम करता हूँ। उस दौर में मैंने जिम शुरू किया था 1997 में, और उसी टाइम मुझे ज़्यादा वेटिंग उठाने की वजह से मेरा कमर में दर्द हुआ। तो 3-4 साल पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा मैंने डॉक्टर को दिखाया। गुड़गांव में तो कम से कम 15-20 डॉक्टर को दिखाया शुरुआत में। आराम नहीं मिला। वो दर्द को बिल्कुल ऊपर ऊपर चढ़ते मेरे बिल्कुल पीठ तक आता था। बेचैनी सी होती थी, बहुत दर्द सही नहीं जाता था, इतना दर्द होता था। तो मैंने फिर उसको किसी ने बताया एम्स में दिखाओ, एम्स में ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2001 में एम्स में दिखाया। एम्स में दिखाने के बाद 9 महीने तक रेगुलर जाता था, हफ्ते में 2 बार बुलाते थे। और मैं अपना जॉब भी करता था, और जॉब के बीच में बार बार जाना होता था। इधर जॉब का भी चिंता होती थी मुझे, कहीं मेरे को हटा ना दे। तो फिर भी एक बार 9 महीने तक जब दिखाया, डॉक्टरों ने को बताया, डॉक्टर साहब मैं कब तक ऐसा आते रहूँगा, मेरे को क्लियर होगा नहीं होगा, आप बता दिए। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा है, यहाँ बैठो। मैं गुस्सा सा हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ बोला यहाँ बैठो, ये दर्द तुम्हें ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? तुम्हारे L4 L5 का प्रॉब्लम है। और वो मेरे को 3-4 साल तक पता भी नहीं था L4 L5 है। तो उन्होंने बोला ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा, और ये इंडिया में अभी इसका कम है, बाहर जाना पड़ेगा आपको, बाहर में 5 लाख रुपये करीबन खर्चा आएगा। तो मैंने बोला सर हम तो मजदूर टाइप के आदमी हैं, हम तो नहीं कर सकते, बाहर जाना तो नहीं सकते। तो फिर माइंड में एक मेरे को जो था, एक बहुत सारा पैसा चाहिए और इतना पैसा भी नहीं है और ठीक भी नहीं होगा। तो मेरा माइंड से हटा दिया उस चीज़ को। हाँ, जो एक डर था वो था, नेगेटिविटी था, क्या होगा क्या नहीं होगा, माइंड से हटा दिया। हटाने के बाद फिर मैंने ये 20 में करीबन 15-17 साल मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। नहीं लेने का वैसे काम करता था। फिर मैंने अपना नौकरी जॉब छोड़ के मैं अपना पर्सनल बिजनेस करना शुरू किया। छोटा सा एक रेडीमेड का अपना शॉप किया। उसी शॉप को बढ़ा के अपना करीबन 24-25 साल तक मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और उस बिजनेस को शुरुआत करके अपना परिवार को पालने के लिए मेरे डेली अपना दिल्ली में जाना पड़ता था, गांधीनगर माल लेने के लिए। हाँ, दिल्ली में जाके माल लेके आओ, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार जाकर लेके आने में उस टाइम वेट उठाना पड़ता था। उस टाइम मेट्रो भी नहीं थी दिल्ली में, है ना। उस टाइम बस में लाता था। फिर जैसे जैसे मेट्रो शुरुआत हुआ, मेट्रो में लाना शुरू किया, वज़न उठाना पड़ता था। तो वज़न उठाने से 1 दिन 2 दिन तो मुझे दर्द तो होता था, लेकिन इतना दर्द नहीं होता था, क्योंकि मैंने माइंड से निकाल दिया था मैं अब मुझे ठीक होगा। क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने बता दिया ये ठीक नहीं होगा। तो मेरे दिमाग से हटाने के बाद फिर मैंने दोबारा इसको काम में लग दिया। अपना दिमाग में मेरे को ऐसा है बोल के सोचना छोड़ दिया। कभी कभी दर्द होता था, मैं कभी कभी ऐसा लगता था, कभी कभी ज़्यादा होने से कोई मेडिसिन खा लेता था। फिर जैसे छोड़ दिया। फिर करीबन आज से 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन के बीच में कपड़े दुकान का किराया बहुत देना पड़ेगा बार बार बोल के, फिर मैंने दुकान को बंद कर दिया। हाँ, दुकान बंद करने के बाद फिर उस टाइम लॉकडाउन में कोई लोग नहीं मिला। एक रेडी वाले को बुला के फिर उस सारा दुकान मैंने खाली किया। खाली करने के बाद उस टाइम मेरे को उस दुकान का सामान, काउंटर, रेक, ये सारा एक रेडी वाला और मैं दोनों मिल के हमने उसको उठा के रेडी में डाला। रेडी में डालने के बाद वो मेरे को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले मेरे को L4 L5 और S1 हुआ था। फिर जब भी ये दर्द शुरू हुआ दोबारा, तो फिर दर्द शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब से मैंने मिला। डॉक्टर साहब से फ़ोन में यूट्यूब से मुझे ये चैनल मिला, मंगलम कायाकल्प हॉस्पिटल बोल के मिला। तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने पहले मुझे मिला था। मुझे बिलीव नहीं होता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऐसे तो आते रहता है। लेकिन मैं जब वहाँ का ट्रीटमेंट देखा, जिस तरह से वहाँ पे एक नेचुरल पद्धति से कर रहे थे, उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद फिर वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिला मुझे, कॉन्टैक्ट से डॉक्टर साहब से फ़ोन किया। हाँ, ये जब मेरे को प्रॉब्लम आया, फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला आपका MRI है तो भेज दो, और MRI में देख के बताएंगे कैसा होगा। तो मैंने MRI था, मेरे को पहले वाला MRI था, तो मैं पहले वाला MRI भेजा। मैंने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बोला पहले वाला का जो सिम्टम था सर, मेरे को उससे कई गुना ज़्यादा है मेरे को दर्द। पहले तो मैं काम भी कर सकता था, अब तो मैं बेड में सोता हूँ तो करवट नहीं ले सकता हूँ और उठ नहीं सकता। उठने के लिए मुझे 3-4 मिनट लगता था, और जैसे उठा तो तुरंत मैं ज़मीन में पैर खड़ा नहीं रख सकता था, उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए था। और दर्द इतना होता था, अब बीच में धीरे धीरे दर्द इधर छाती की तरफ इधर भी आना शुरू हो गया, पीठ की तरफ भी आ गया। फिर L4 L5 पहले जो था, बाद में जब ये काउंटर उठाया उसका वजह से मुझे दर्द और बढ़ने के वजह, जब MRI किया पता लगा मुझे L1 L2 L3 L4 L5 S1 D11 D12 ये सारा मेरा बॉडी में जो है पूरा सिस्टम में मतलब बैठ गया। तो फिर मैंने ये दोबारा, मेरे को बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। हाँ, डॉक्टर साहब को तो पुराना जो MRI भेजा था उसमें तो L1 L5 और S1 था,
लेकिन जब मेरे को ज़्यादा दर्द हुआ ये काउंटर उठाने की वजह से, जब मुझे लगा तो ये सिस्टम तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। तो उसके वजह से मेरे को डर लग रहा था, तो कहीं ज़्यादा ना हो। फिर एमआरआई जब देखा तो एमआरआई में इतना सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ, पता नहीं मैं ठीक होऊँगा नहीं होऊँगा। मेरे को बार-बार नेगेटिविटी, डर, मतलब अजीब सी मतलब ख़्याल आ रहा था, क्या करूँ जीवन में, कैसे आगे बढ़ूँ, मेरा बच्चा परिवार फ्यूचर कैसा होगा। इस तरह से एक अजीब सी बहुत सारा ख़्याल आ रहा था, क्या करूँ अब, है ना? पूरा लाइफ टाइम कहीं बेड में सोना ना पड़ जाए, ऐसा फीलिंग आ रहा था। फिर डॉक्टर साहब से जैसे फ़ोन करने को बताया, वो फिर दोबारा जो एमआरआई नया वाला भेजा, उन्होंने बताया ठीक हो जाओगे, आ जाओ। मैंने बोला सर 100% हो जाऊँगा। बोला सबका हो रहा है, आपका क्यों नहीं होगा। तो मैं अपना यहाँ आया, जैसे आया किसी तरह से आया, मतलब मैं चलने में भी बहुत दिक्कत होता है, तो किसी तरह से यहाँ शिखर तक मैंने ट्रेन में आया। कांटेक्ट रहा डॉक्टर साहब के साथ, मेरा कांटेक्ट रहा, और डॉक्टर साहब ने फिर मेरे को जब तक यहाँ आया तो मैं बस अड्डे से यहाँ तक आ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा स्कूटी में मेरे बहुत आराम से यहाँ तक लेके आया। और जैसे मैं लेके आया तो मुश्किल से यहाँ तक पहुँच गया, तो मेरे को ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और कुछ अलग अलग पद्धति से उन्होंने, सब नेचुरल पद्धति से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। और कई प्रकार का कभी हमने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, उस तरह के उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और 2 से 3 दिन के अंदर मुझे 50% तक आराम मिलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इतना अच्छा रिलीफ हुआ। और मैं यहाँ देखता हूँ कोई लट्ठी लेके आया, कोई किसी को उठा कर ला रहा है, ऐसे सिचुएशन में आके, और वो 13 दिन 12 दिन 10 दिन के अंदर अच्छा होकर जा रहे हैं। मेरे को अंदर से बहुत हिम्मत और साहस मिलता था, अब मैं अच्छी से अपना लाइफ को जी सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर में आया। और जैसे जैसे मैंने अपना शुरुआत किया, यहाँ ट्रीटमेंट चलते रहा, और मैं आज इतना खुश हूँ कि ऐसा ट्रीटमेंट कहीं आज तक मैंने देखा भी नहीं था। और मैं सारे पूरा देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, दिल से, कि इस तरह से अगर कोई परेशानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, है ना? मंगलम कायाकल्प अस्पताल नाम से यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद वहाँ वीडियो देखिए, सर्च कीजिए, फिर डॉक्टर साहब का नंबर लीजिए, उससे कांटेक्ट करके एमआरआई भेज के जिस तरह से डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसा कीजिए। और इतना अच्छा रिलीफ, कहीं कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मतलब दर्द नहीं है, उल्टा मालिश होता है यहाँ पे, मालिश बहुत सारे पद्धति थे, उससे आराम मिलता है शरीर को। मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक नया जीवन मेरे को मिला है यहाँ से।